जगन्नाथ यात्रा को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बवाल। बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने बोला हमला, राहुल गांधी नाश हो जाएगा। राहुल गांधी ने सनातन का अपमान किया। राजनीति में भाषण नहीं ब्रह्मास्त्र चलते हैं और इस बार राहुल गांधी पर फेंका गया है श्राप। जी हां, चुनावी मौसम आते ही नेताओं की जुबान बदल जाती है। कोई विरोधी को गद्दार कहता है, कोई सांप छछुंदर, कोई धोखेबाज, और अब आ गया है दुर्गति का शुद्ध श्राप। बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने राहुल गांधी पर भड़ास नहीं निकाली बल्कि श्राप दे डाला। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पर झूठ बोलने के कारण राहुल गांधी की दुर्गति निश्चित है। तो क्या अब राजनीति में तर्क नहीं तंत्र चलेगा? क्या अब चुनावी बहस नहीं ईश्वरीय श्राप चलेगा? मामला शुरू हुआ ओडिशा की पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा से। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, जगन्नाथ यात्रा में कोई भेदभाव नहीं होता, दलित भगवान को सबसे पहले स्पर्श करते हैं। अब ये बात पौराणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से सही हो सकती है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे झूठा, तोड़ मरोड़ वाला और अपमानजनक बता दिया। फिर बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा मैदान में आए और कहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को लेकर झूठ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। राहुल की दुर्गति तय है। जानकारों का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र में अब नई सुविधा आ गई है, विधायक श्राप सेवा। पुरेंद्र मिश्रा जी अब विपक्ष पर तर्क नहीं करते, वो सीधे भविष्यवाणी कर देते हैं, और वो भी भक्ति भाव में डूबे हुए, क्योंकि अपने भगवान के नाम पर झूठ बोला, इसलिए अब आपको भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है, क्या विधायक महोदय अब भविष्य के भाग्य विधाता भी हो गए हैं? क्या अब चुनावी भाषण नहीं, काली जुबानें और श्राप गूंजेंगे? ओडिशा की पूरी रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, समर्पण और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में निकलते हैं। सड़क पर आम आदमी रथ खींचते हैं। ब्राह्मण से लेकर दलित तक हर जाति, हर वर्ग इसमें शामिल होता है। राहुल गांधी के बयान की भी भावना यही थी, ये समावेश का पर्व है, लेकिन बीजेपी इसे झूठ बता रही है, क्योंकि उनमें इसमें राजनीतिक चाल नजर आ रही है। और तभी पुरेंद्र मिश्रा जैसे नेता आते हैं जो धर्म को बचाने के नाम पर श्राप तक दे देते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी ने भगवान का अपमान किया, या फिर बीजेपी को डर है कि अब राहुल धर्म और संस्कृति की जमीन पर भी बात करने लगे हैं? क्योंकि जब राहुल मंदिरों में जाते हैं, तिलक लगाते हैं, राम नाम लेते हैं, तो बीजेपी के लिए वो अछूत जमीन पर आ खड़े होते हैं। और ऐसे में जब वो जगन्नाथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन की समावेशिता की बात करते हैं, तो तुरंत श्राप का ब्रह्मास्त्र निकाल दिया जाता है। अब जरा गौर कीजिए, राजनीति में शब्दों का स्तर कितने नीचे गिर चुका है। कभी प्रधानमंत्री कह देते हैं कि कब्रिस्तान बनाम शमशान, कभी नेता कहते हैं रामजादे बनाम जादे, और अब विधायक कह रहे हैं कि आपकी दुर्गति निश्चित है। मतलब अब बहस खत्म, सीधा श्राप, सीधा विनाश की भविष्यवाणी। नेताओं को लगता है कि जनता डर जाएगी, लेकिन जनता अब सोचती है, आपके भाषण में लोकतंत्र है या प्रलय? हिंदू धर्म में श्राप की परंपरा हमेशा चेतावनी देने के लिए रही है। वो जब भी हुआ आत्ममंथन के लिए हुआ। ऋषियों ने श्राप तब दिया जब कोई अहंकारी राजा सीमा लांघता था, जब कोई धर्म की मर्यादा तोड़ता था। लेकिन आज के विधायक वो श्राप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि विरोधी ने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिख दी, क्या ये धर्म का सम्मान है? यह धर्म के नाम पर राजनीति का अधोपतन। अगर हर मतभेद का जवाब अब श्राप होगा, तो क्या संसद सभा रहेगी या तांत्रिक मंच ये बन जाएगी? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।